हेलो, IPU लीड 2020 पेपर मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर 1, फोर्सेस विच डज नॉट लाइज ऑन सेम प्लेन एंड डज नॉट मीट एट वन पॉइंट। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि वो फोर्सेस जो सेम प्लेन पर लाइन नहीं करती हैं और एक सेम पॉइंट पर मीट भी नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था नॉन कोप्लेंट और नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसमें पूछा था इस बार के पेपर में, यूनिट ऑफ मास मोमेंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका आंसर है kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड व्हेन एडेड गिव ए रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर वेक्टर, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका आंसर था 120। अगर 120 एंगल होगा तो उन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनके बीच का एंगल 120 होगा। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन था इसमें, फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी है उसके इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन इसमें पूछी थी। तो ऑप्शन इसमें ऐसे दे रखे थे कि फर्स्ट ऑप्शन था रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज जीरो, सेकंड ऑप्शन दे रखा था मूवमेंट ऑल अबाउट पॉइंट्स इज जीरो, थर्ड दे रखा था बोथ ए एंड बी। ठीक है, और फोर्थ दे रखा था नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या था, बोथ ए एंड बी, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज, सभी फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो भी जीरो होना चाहिए और ऑल जो मूवमेंट है ऑल अबाउट पॉइंट्स वो भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज। तो इसमें पूछा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायनामिक फ्रिक्शन के साथ में जो रेशियो है वो हमेशा कैसा होता है। जैसे कि हमें मालूम है ऑलरेडी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा डायनामिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन डायनामिक फ्रिक्शन करेंगे तो वो हमारा 1 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेटर देन 1। तो इसका आंसर क्या था, ग्रेटर देन 1। उसमें दे रखा था ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, -1 और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा था, ये विच फिगर डज नॉट हैव कॉमन सेंट्रॉइड एंड जियोमेट्रिक सेंटर। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक इसका आंसर आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इन हिंज सपोर्ट हाउ मेनी रिएक्शंस। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि हिंज सपोर्ट में कितने रिएक्शंस होते हैं, 2 रिएक्शंस होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसका आंसर बी था। और रिकॉयल ऑफ गन, ये क्वेश्चन भी आया था, रिकॉयल ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो एक्शन रिएक्शन वाला जो लॉ है उसी के बेसिस पर रिकॉयल ऑफ गन वाला भी ये काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी था। ये 2020 का IPU लीड के जो पेपर है उसका मैकेनिक्स का पोर्सन है। ठीक है, जो अभी 12 तारीख को शाम में हुआ है 5 से 7:30। ठीक है, वॉल्यूम इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड डेंसिटी। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि वॉल्यूम का मास और डेंसिटी के साथ में क्या रेशियो है। तो जैसा हमें पता है कि फॉर्मूला है, मतलब प्रॉपर क्वेश्चन ऐसा नहीं था लेकिन कुछ कुछ कैसे ही क्वेश्चन था। वॉल्यूम का रेशियो इसमें पूछा था, डेंसिटी का था मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है कि मास अपन वॉल्यूम होता है, तो हम वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, डेंसिटी नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, मास टू मास रेशियो डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम इज़ द रेशियो ऑफ मास टू डेंसिटी, ये इसका आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, द हाइट ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम इट्स बेस इफ़ द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज एच। कोई भी ट्राइंगल दे रखा था एक, उस ट्राइंगल की हाइट एच दे रखी है और पूछा है कि उसका जो सेंट्रॉइड है उसकी बॉटम से हाइट कितनी होगी, बेस से, उसकी बेस से हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो हमने कोई ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के मान लीजिए हाइट एच है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये 2:1 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो हमें बॉटम से वो सेंट्रॉइड तक की हाइट निकालनी है। तो 2 और 1 इसका मतलब h/3 हो जाएगा। ठीक है, h/2+1 हो जाएगा, तो h/3। अगर ऊपर से पूछता तो 2h/3 होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये h/3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन्हें भी मैं अपलोड कर दूँगा। बाकी यही क्वेश्चंस फ़िलहाल मुझे मिले हैं। ओके, थैंक यू।